হাই, আমি দীপিকা। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বেঙ্গলি কালু রিয়াকশন। আজকে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি ইন্ডিয়া এবং চায়নার একটা বড় আপডেট নিউজ নিয়ে, যেটা হলো ডিফেন্সের। ইন্ডিয়া এবং চায়নার যে ডিফেন্সের বড় খবরটা আছে, সেই খবরটা কি আজকে আমরা তাহলে জানবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चीन के गढ़ में भारत के जंगी बेड़े पहुंच चुके हैं और यहां पर एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास भी किया गया है भारत की ओर से। और किस तरह से भारत ने अपने एक दोस्त की मदद कर दी है और साथ ही साथ चीन को किस तरह से बहुत बुरी तरह से घेर लिया है, ये भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब देश के एकत्रित हुए बंधुत्वपूर्ण संपर्क बजाय रखाटा उचित। तो दोस्तों, हाल ही में खबरें निकल कर आई थी कि अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर चीन ने अमेरिका का मजाक उड़ाया है और एक तरह से ताइवान को यहाँ पर हड़काया है कि देखिए, अमेरिका यहाँ पर अपने साथियों को छोड़ छाड़ कर चल देता है लास्ट में, और इसी तरह से ताइवान के साथ भी अमेरिका करेगा। और इसीलिए चाइना ने ताइवान को ये कहा है कि आप अमेरिका के भरोसे पर मत बैठो, अमेरिका अंतिम मौके पर धोखा दे देने वाला देश है। तो इसी के बाद अमेरिका की ओर से भी इसका रिएक्शन आया है और अमेरिका ने ताइवान को पूरी तरह से भरोसा दिलाया है कि ताइवान का वे लोग पूरी तरह से साथ देंगे। हालांकि इस समय पर जिस तरह से अमेरिका की बेइज्जती हुई पड़ी है पूरी दुनिया में, उसको सुनकर तो कोई भी सच नहीं मानेगा अमेरिका की, और कोई भी अमेरिका पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वहीं ताइवान ने खुद भी इस पर पलटवार किया है और चाइना को यह कह दिया है कि ताइवान को अफगानिस्तान से कंपेयर ना करा जाए और वे लोग खुद ही चीन से लड़ लेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि भारत ही एकमात्र रोड़ा बचा हुआ है इनके यूनाइटेड चाइना के सपने के सामने, और इसके साथ ही भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि ताइवान की मदद कर सकता है। तो फिर उस समय पर बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे थे कि जब अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाता तो भारत क्या कर लेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे 100 बार कह चुका हूं और एक बार फिर से कह रहा हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भारत जितना भी बन पा रहा है ताइवान के लिए वो सब कर रहा है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी भारत चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी में है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, यानी कि युद्धाभ्यास होने वाला है। और इनके एकदम गढ़ में, यानी कि चीन के एकदम गढ़ में, जो कि साउथ चाइना सी है, और इसमें भारत युद्धाभ्यास करने जा रहा है। और एक नहीं बल्कि अलग अलग देशों के साथ यहाँ पर अलग अलग समय पर बड़े बड़े युद्धाभ्यास करे जाएंगे और चीन के एकदम सामने भारत अपना जंगी बेड़ा लेकर पहुंचेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। और इससे चीन को यह संदेश जाएगा कि हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम भी शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं और डिप्लोमेसी हमें भी खेलनी आती है। और ये जो युद्धाभ्यास है ये भारत के जंगी बेड़ों के साथ साउथ चाइना सी में ऑलरेडी हो भी चुका है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि भारत की जो नौसेना है वो अपना जंगी बेड़ा लेकर यहाँ पर पहुंची है और उसने वियतनाम की नौसेना के साथ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास किया है साउथ चाइना सी में। और दोस्तों, वियतनाम से खुद चीन के संबंध बहुत ही खराब है, तो भारत ने बहुत ही चालाकी दिखाते हुए यहाँ पर साउथ चाइना सी में तो युद्धाभ्यास किया ही है, लेकिन ऐसे देश के साथ किया है जिससे चीन की ऑलरेडी नहीं बनती है। और एक ऐसे समय पर यह युद्धाभ्यास हुआ है जब ताइवान को चीन बहुत ही ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने कई क्षेत्रों में चीन को घेरा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी का मुद्दा तो छोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों। आप आए दिन सुनते रहते होंगे कि साउथ चाइना सी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही छोटा लगता है, सिंपल लगता है। लेकिन ये जो साउथ चाइना सी है ये इकोनॉमिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया का $5 ट्रिलियन का जो एनुअल ट्रेड है वो अकेले इसी एरिया से हो जाता है। और इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हुए साउथ चाइना सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और ऐसी जगह में हर देश अपनी पकड़ बनाना चाहता है। और ऐसे में भारत भी यहाँ पर एंट्री मार रहा है, और इससे भारत को एक नहीं बल्कि चौतरफा फायदे हो रहे हैं। इससे चीन तो बौखला ही रहा है, इसके अलावा चीन के जितने भी दुश्मन देश हैं उनको हम चीन के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ताइवान के मुद्दे पर भी चीन को घेर रहा है भारत। तो इस तरह से भारत बहुत अच्छी रणनीति के तहत काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में और भी युद्धाभ्यास होने वाले हैं, और एक नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों के साथ होंगे। क्वाड देशों के साथ भी एक युद्धाभ्यास यहाँ पर होगा। तो आने वाली सारी खबरें मैं आपको फटाफट देता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो এতটাই রইল।
তো অলরেডি তো ভারতের সাথে ভিয়েতনামের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, আর আমার মনে হয় তাইওয়ানের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে নেওয়াটা উচিত। কারণ একমাত্র ভারত দেশ যে চায়নাকে ঠেকাতে পারবে, আর যত বেশি বন্ধুত্ব, যত বেশি দেশের সাথে বন্ধুত্ব হবে তত সম্ভব সেইভাবে ঠেকানো। তো এইভাবে যদি চলতে থাকে তো এটার মীমাংসা করা উচিত, শান্তিপূর্ণ চুক্তিতে আসা উচিত দুপক্ষকে, ইন্ডিয়া এবং চায়না দুজনেরই বসে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। কারণ ভারত তো প্রথম থেকেই যুদ্ধ চায় না, ভারত সবসময় শান্তিপ্রিয়, ভারত কথাতেই আছে ভারত হচ্ছে শান্তিপ্রিয় দেশ, শান্তিতে থাকতে চায় এখানকার মানুষেরা। তো আমার মনে হয় বসে একটা মীমাংসা করে চুক্তিবদ্ধ হোক, যাই যেমন করেই হোক শর্ট আউট করে নেওয়া উচিত। কারণ এটা তো অনেক দিন ধরেই চায়না আর ইন্ডিয়ার মানে সম্পর্কটা তো এইভাবে অনেক দিন ধরেই হচ্ছে। তো আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পর্কটা যদি চেঞ্জ হয়, মানে শর্ট আউট করা যায় সমস্ত দিক থেকে, তো আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। এর থেকে ভালো আর খবর হয় না। তো ভারতের এটা একটা বড় সুযোগ আছে। তো এতটাই রইলো, আপনাদের মতামতটা কি অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। আর আমার ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেল নতুন বন্ধুরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশানে আছে। তো থ্যাংক ইউ, বাই।